Hello, my dear students. Myself Sanjay Kumar Tiwari. I am going to teach you class 10th English chapter 6 The 100 days second. Chapter 5th में आपने 100 days first के बारे में पढ़ा है. The story will continue here. Second part of 100 days is basically about the reason why Wanda Petronsky had not been coming to school. ये जो सेकेंड पार्ट है वो इस बात पर आधारित है कि दोबारा जो वांडा पेट्रोंस्की है वह स्कूल क्यों नहीं आ रही थी, या दोबारा वह स्कूल वहाँ क्यों नहीं आई. वांडा एंड हर फैमिली डिसाइडेड टू मूव अ बिग सिटी. वांडा और उसके परिवार ने यहाँ से बड़ी सिटी में जाने का निश्चय किया, सो दैट ताकि नो वन वुड बॉथर अबाउट अनफेमिलिटी ऑफ देयर नेम, कि कोई वहाँ उनका इस अजीब नाम के कारण कोई उनका मजाक न उड़ाए. वैन पैगी एंड मैडी हर्ड अबाउट दिस न्यूज. पैगी और मैडी ये उसकी दो फ्रेंड हैं जो स्कूल में पढ़ती थीं. तो पैगी एंड मैडी हर्ड अबाउट दिस न्यूज. जब पैगी और मैडी को इस खबर की जानकारी मिली, दे गॉट वेरी एनेक्सियस. वो काफ़ी चिंतित हो गए. दे रियलाइज्ड, उन्होंने महसूस किया, दैट दे कुड नॉट लॉन्गर गेट अ चांस टू मेकिंग थिंग्स अप विथ वांडा आफ्टर दे हैड बुलिड देयर, कि चूँकि उन लोगों ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था, बुलिड व्यवहार किया था, तो अब शायद वो उसके साथ अब और समय तक यहाँ नहीं रह पाएंगी. फाइनली बोथ द गर्ल्स आर रिलीव्ड टू हियर दैट वांडा हैड ऑलवेज लाइक्ड देम. उन्हें जब ये सुनते हैं कि वांडा उन्हें हमेशा पसंद करती थी, उन्हें थोड़ा सा रिलीफ महसूस होता है. एंड इन रिटर्न, और इसके जवाब में, शी हैड डेडिकेटेड दोज 100 ड्रेसेस, और उसने उन दोनों सहेलियों को 100 ड्रेसेस जो पेंटिंग है वो गिफ्ट की थी. ड्राइंग टू ईच वन ऑफ देम, दोनों को. दे आर ग्लैड टू नो, वो जानकर खुश हुए थे, दैट वांडा ऑलवेज थॉट पॉजिटिवली अबाउट देम, कि वांडा हमेशा उनके बारे में अच्छा ही सोचती थी. एट द बिगनिंग ऑफ द लेसन की शुरुआत में, ऑल द स्टूडेंट्स आर सीन प्रेजेंट इन द रूम नंबर 13. सभी स्टूडेंट्स रूम नंबर 13 में उपस्थित हैं. इन दिस रूम, इस रूम में, ऑल द वंडरफुल पेंटिंग बाय वांडा पेट्रोंस्की हैव बीन डिस्प्लेड. इस रूम में वांडा पेट्रोंस्की द्वारा बनाई गई सभी पेंटिंगें लगाई गई हैं. ऑल ऑफ सडन, अचानक, मिस मैसन रिसीव अ नोट फ्रॉम वांडाज फादर. इसी समय मिस मैसन, जो इनकी क्लास टीचर है, वांडा के फादर से उन्हें एक लेटर प्राप्त होता है. टू एवरी वन सरप्राइज, सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं. इट इज़ रिवील्ड इन द लेटर दैट दे आर ऑल लीविंग द टाउन एंड मूविंग टू बिग सिटी वेयर नो वन वुड जज देम फॉर देयर नेम. इसमें लिखा रहता है कि वो और उनका परिवार अब ये शहर छोड़कर एक बड़े शहर में जा रहा है जहाँ लोग उन्हें उनके नाम से जज नहीं करेंगी. द लेटर लीव्स मिस मैसन इन अटर शॉक. ये जो लेटर है मिस मैसन को एक बहुत बड़ा शॉक देता है. एंड शी कन्वेज हर डिसअपॉइंटमेंट टू द क्लास, और वो महसूस करती है कि इससे उनका जो क्लास है काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ है, दुखी हुआ है. मैडी सीम टू बी डीपली अफेक्टेड बाय द लेटर. मैडी जो है इस लेटर से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है. एंड शी रियलाइज दैट शी शुड ऑलरेडी आस्क फॉर हर फॉरगिवनेस, और महसूस करती है कि वह भी अपने दोस्त से क्षमा मांगेगी. सो पैगी एंड मैडी, इसलिए पैगी और मैडी रश टू बोगन हाइट्स. बोगन हाइट्स इज़ द नेम ऑफ प्लेस वेयर वांडा लिव्स. जहाँ वांडा रहती है ये वहाँ का एड्रेस था. वेयर वांडा हैड लिव्ड, जहाँ वांडा रहा करती थी ये वहाँ का एड्रेस है. इन द होप दैट दे फैमिली हैड एंड मूव्ड बाय देन, इस उम्मीद से गए कि शायद अभी उनका परिवार वहाँ से गया नहीं होगा. सैडली टू देयर अटर डिसमे,
they find that house has been vacated. लेकिन जब बेचारे वहाँ गए तो वह मकान खाली था. And no one lived there anymore. और अब वहाँ कोई नहीं रहता था. Maddie was so sad. Maddie काफ़ी दुखी थी. That she could not sleep at night. इसीलिए वो पूरी रात नहीं सो पाई anymore. She felt guilty for acting like coward and not standing against the wrong. वो अपने आप को दोषी महसूस कर रही थी कि कैसे वो कायरों की तरह व्यवहार की और लोग गलत कर रहे थे तब भी वो उनका साथ दे रही थी और उस लड़की का साथ नहीं दे रही थी. That very day, उसी दिन से she decided not to tease anyone ever again. कि अब वह कभी किसी को तकलीफ या किसी को सताएगी नहीं. Later during the weekend, और सप्ताह के अंत में मैडी एंड पैगी डिसाइडेड टू अ पेन लेटर. एक दोस्ती भरा पत्र लिखने का निश्चय किया टू वांडा को, विच वुड एक्चुअली बी अ लेटर ऑफ एपोलॉजी, जो वास्तव में एक क्षमा पत्र था, बट शुड साउंड लाइक अ फ्रेंडली नोट. लेकिन उस पूरे लेटर को फ्रेंडली लिखा गया था. इंस्टीड टू नो वांडाज एक्सपीरियंस इन न्यू प्लेस. ये जानने के लिए कि जहाँ वो गई है वहाँ का स्कूल कैसा है, वहाँ के टीचर कैसे हैं, वहाँ के लोगों का व्यवहार उनके प्रति कैसा है, ये सब चिट्ठी में उन्होंने पूछा था. आफ्टर वेटिंग सेवरल वीक्स. अब चूँकि चिट्ठी को गए काफ़ी समय हो गया था, जिन्हें शायद कुछ शंका भी होने लगी थी कि शायद उन्होंने माफ़ किया या नहीं किया. बट कई वीक के बाद हर रिप्लाई, उनका जवाब आया. फाइनली ऑन द डे ऑफ क्रिसमस के समय दे रिसीव एन अनाउंसमेंट फ्रॉम मिस मैसन अबाउट वांडा. मिस मैसन जो क्लास टीचर है, उन्होंने वांडा के बारे में कुछ यहाँ पर उन्हें सुनाया या बताया. इन हर लेटर, उसके इस पत्र में वांडा रोट दैट, वांडा ने लिखा था कि सी मिस्ड एवरीवन, कि वह सभी को यहाँ काफ़ी याद करती है. एंड कन्वेड हाउ सी विश टू गिव मैडी एंड पैगी वन ड्रेस ईच एज सी हैज़ होल न्यू बंच ऑफ 100 ड्रेसेस एट हर हाउस. कि वो पैगी और मैडी के लिए भी एक अच्छी पेंटिंग बनाई है जिसमें वो अच्छे ड्रेस में हैं. वो पेंटिंग उसी की दी है और सभी लोग जो है इन पेंटिंग को अपने घर ले जा सकते हैं. बोथ द गर्ल्स वर रिजॉइस्ड टू रिसीव द लेटर. अब वो दोनों लड़कियां इस पत्र को पाकर बहुत खुश हुई. एंड लेटर फाउंड आउट दैट, और बाद में पता चला कि देयर फेसेस वर ड्रॉन अलॉन्ग विद द ड्रेस बाय वांडा. कि उन तस्वीरों में जो ड्रेस पहना के तस्वीर बनाई गई थी वो इन्हीं दोस्तों की थी. दे रियलाइज दैट वांडा लाइक देम. तब उन्हें महसूस होता है कि वांडा उन्हें बहुत पसंद करती थी. मैडी वॉज सो इमोशनल. मैडी भी काफ़ी भावुक थी एट दिस रियलाइजेशन, यह महसूस करके दैट शी हैड टीयर्स आइज विद द थॉट ऑफ वांडा. और ये सब सोच करके उसकी आंखें भर आती है. इस तरह से मैंने इस पूरे चैप्टर को संक्षिप्त में समझाने का प्रयास किया है. यदि आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें. धन्यवाद.